नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज मैं आपको जैसलमेर के कुछ नए घर व हवेलियां दिखाने वाला हूं, नए रास्ते जो हाल फिलहाल जैसलमेर में निर्माण हुआ है। तो पहले मैं आपको गांधी कॉलोनी से लेकर हनुमान चौराहे तक का जो सफ़र है वो तय कर लेते। ये सामने वाइट कलर का आपको सगत होटल आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बराबर में ये बिल्डिंग और बनाई जा रही है। ये गांधी कॉलोनी से लेकर जो कि बुआसा के थान से होकर जो रास्ता गुजरता है, ये वही रास्ता है जो बुआसा का जो मंदिर है इस टंकी के पास में है। जो टंकी आपको नज़र आ रही है, इस टंकी के पास में ही बुआसा का मंदिर है। तो जैसलमेर में बुआसा का मंदिर बहुत ही फेमस है और यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं। हम जो चल रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड में ये बुआसा का मंदिर है, जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी भी दर्शनार्थियों की है। और आगे हम इस सफ़र में चलेंगे तो ये गड़ीसर होकर के जो मेन रास्ता है उस पर होकर के हम हनुमान चौराहे तक हम ये सफ़र आपको पूरे रास्ते में ये घर, सड़क, ये सब कुछ दिखाएंगे। तो इस समय देख रहे होंगे आप। और जैसलमेर वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ही है जैसलमेर। और इसी रास्ते में सामने आपको किला नज़र आ रहा होगा एकदम से, और ये गाड़ी आ रही है। तो रेलवे स्टेशन से या गांधी कॉलोनी से हम सफ़र हनुमान चौराहे तक का रास्ता 1 से 1.25 किलोमीटर का ही है। तो ये सफ़र लगभग 8-9 मिनट का होगा। हम बिल्कुल धीरे धीरे इस सफ़र को तय करेंगे। तो वैसे तो ये 1 किलोमीटर का रास्ता 2 मिनट में भी तय हो सकता था, लेकिन क्योंकि हमको ये जैसलमेर के नए घर, हवेलियाँ और नए रास्ते आपको दिखाने थे, इसीलिए हम बड़े ही आराम से आपको ये पूरा जैसलमेर हनुमान चौराहा और गांधी कॉलोनी के बीच में जो भी रास्ता है उसको हम दिखा रहे हैं। तो आगे आपको जो चौराहा नज़र आ रहा होगा वो है गड़ीसर। चौराहे से पहले एक चौराहा पड़ता है, वो है तिराया है, चौराहा तो नहीं है, लेकिन इसके अगले जो आगे है इसके थोड़ा सा वो गड़ीसर चौराहा है। ये पीले पत्थर से सजाया गया है और फुहारा चल रहा है। कमाल की बात ये है, देखिए आप देख रहे होंगे, ये गड़ीसर से पहले वाला तिराया है। एक रास्ता आगे जा रहा है हनुमान चौराहे की तरफ और ये दूसरा रास्ता जा रहा है रेलवे स्टेशन जोधपुर की तरफ, और ये शहर के अंदर जा रहा है। जहाँ से पीला टेम्पो निकला है ये शहर की तरफ जा रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए फुहारा इस चौराहे पर, कमाल की बात है, इस डेजर्ट में चौराहे पर फुहारे चल रहे हैं। तो अब ये आ गया हनुमान चौराहे वाला रास्ता, जो हमारे पीछे की तरफ है। ये रास्ता जोधपुर की तरफ जा रहा है और आगे जा रहा है ये हनुमान चौराहे की तरफ। तो ये देखिए कितने सुंदर ये पीले पत्थर के पिलर लगाए हैं, और इनमें लैंप लगा दिए जाएं अगर, या बल्ब लगा दिए जाएं तो बड़े ही खूबसूरत लगेंगे। ये है चौराहा गड़ीसर का। इसके लेफ़्ट साइड में गड़ीसर है और सामने ये शहर की कुछ बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं आपको। और बहुत ही खूबसूरत शहर है, पीले पत्थर से बने हुए घर, और हर घर में जाली और झरोके जरूर होते हैं, जो कि जैसलमेर की परंपरागत शैली है। तो ये बहुत पुरानी सड़क नहीं है और इस सड़क को बनाए हुए लगभग 20-25 साल ही हुए हैं। पहले यहाँ पर सड़क नहीं हुआ करती थी, लोगों को हनुमान चौराहे शहर के अंदर बीच में से होकर के जाना पड़ता था। फिर ये सिंगल सड़क थी, अभी ये डबल सड़क कर दी है। ट्रैफिक बढ़ रहा है जैसलमेर में क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं, और इस सड़क के बीच में हरियाली से इसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और ये पुल है, जो गर्ल्स स्कूल है हमारे लेफ़्ट साइड में, तो जब छुट्टी होती है तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, उन्हीं के लिए इस पुल का निर्माण कराया गया है। और आगे वाटर वर्क्स है इसी के सामने, जहाँ से पानी सप्लाई होता है पूरे जैसलमेर शहर में। ये नर्सरी है जैसलमेर की, देखिए पौधे हैं ये, तो यहीं से लोग पौधे खरीद के ले जाते हैं जिनको भी पौधे अपने घरों में लगाने होते हैं। और ये पानी की व्यवस्था पूरे शहर की यहाँ से सप्लाई होती है, वाटर वर्क्स जिसको कहा जाता है।
ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर एक मिष्ठान भंडार है बहुत ही खूबसूरत, अच्छा। और आगे हम जैसे जैसे जा रहे हैं, और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप पीले कलर की, ये नगर परिषद बन गई है। अब तो पहले नगर पालिका हुआ करती थी, ये नगर परिषद की ऑफिस है। यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष वगैरह हैं, पार्षद वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर बैठते हैं, कार्यालय है ये। और आगे आएगा, इसी के आगे हम चलेंगे तो ये तिराया है या चौराहा है, तो ये हमारे लेफ़्ट साइड में एयरफोर्स की तरफ सड़क गई है, और राइट साइड में ये शहर के अंदर जाती है जहाँ पर इंडियन का ऑफिस है। और सामने आगे जाएंगे तो हम हनुमान चौराहे की तरफ, तो ये एयरफोर्स चौराहे के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसलमेर, और ये क्योंकि शहर के बाहर से ये सड़क निकाली गई है, क्योंकि शहर के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ, कार भी निकल सके। अब तो इतनी भी जगह नहीं बची, बाइक वाले अंदर से जा सकते हैं शहर के अंदर से हनुमान चौराहे, लेकिन अगर कार से जाना है तो आपको इसी सड़क से हनुमान चौराहे तक जाना पड़ेगा, जहाँ पर शहर ख़त्म हो जाता है। हनुमान चौराहे तक ही है मुख्य शहर, उससे थोड़ा आगे इधर उधर नई कॉलोनियाँ अभी बन रही हैं। और अब एक चौराहा और आएगा, और ये देखिए किला नज़र आ रहा है, हमने आपको किला दिखाने की कोशिश की है। और अब ये एक चौराहा और है, ये शिव रोड चौराहा बोलते हैं इसको, ये वाला आगे ये शिव रोड कहा जाता है। सामने जो दिख रहा है ये शिव रोड है। और चौराहे सारे बड़े ही खूबसूरत हैं, और चित्रकारी की गई है हर चौराहे पर, जो हमारी परंपरागत शैली है राजस्थानी। और वो किला नज़र आ रहा है आपको, ये किले का पीछे का भाग यहाँ से दिखाई देता है। और अब चलते हैं हम आगे, बस थोड़ी ही दूर हनुमान चौराहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये आपको एक पार्क है बड़ा ही खूबसूरत, जो बस के पीछे, और पार्क कम ही है जैसलमेर में, 2-3 पार्क ही हैं। ये शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए। तो अब हम आगे, ये चौराहा और आया, ये तिराया है, तो यहाँ से सम के लिए एक रास्ता निकला है, एक हनुमान चौराहे के लिए है। तो अभी मैं आपको यहाँ से पीछे का भाग किले का आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये वो सामने किला नज़र आ रहा है, और अभी आगे इसी सड़क के जो है दाहिनी तरफ जो बिजली घर है वो नज़र आएगा आपको, और जो है बाईं तरफ पोस्ट ऑफिस और दाहिनी तरफ बिजली घर, दोनों आमने सामने हैं लगभग। तो ये आपको बिजली घर का बिल्डिंग, ये देखिए बिजली घर का बिल्डिंग है, और इसी के सामने वो दिखाई नहीं देगा हमको क्योंकि लेफ़्ट साइड में वो पोस्ट ऑफिस, और बस सामने अब हनुमान चौराहा दिखाई दे रहा है। तो ये जैसलमेर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है हनुमान चौराहा। तो जो पर्यटक इसी मार्ग से आते हैं, बाड़मेर से या जोधपुर साइड से, वो सारे इसी चौराहे पहुंचते हैं, और फिर यहाँ से अपना रुकने के लिए कहाँ जाना है, या तो होटल बुकिंग होती है तो हनुमान चौराहे से ही वो जाएंगे। यहाँ से सारे होटल वगैरह नज़दीक हैं, पूरा शहर नज़दीक है। तो अब हनुमान चौराहा जो है ना, इस यहाँ पर बहुत सारी दुकानें, सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, होटल भी है, रेस्टोरेंट हैं। तो होटल में रुकते हैं तो खाने के लिए भी हमको इसी चौराहे पे आना पड़ता है, क्योंकि खाने की होटलें बड़ी बड़ी सारी यहीं पर हैं। ये हनुमान चौराहा, और बीच में आपको दिख रहा होगा एक टावर लगा हुआ है। तो अब हम आपको शहर के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं वो दिखाते हैं। देखिए पुराना कारोबार, हमारे जैसलमेर के लोहार लोग हैं जो लोहे के सामान से काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, तो वो देख रहे होंगे। ऐसे जैसलमेर में बहुत सारे लोहार हैं जैसलमेर में, वो कि लोहे की चीज़ें बनाते हैं, कृषि कार्य में काम आती हैं ज़्यादातर, और ख़ासकर पत्थर व्यवसाय में इनका बड़ा ही महत्व है। ये छेनी बनाते हैं, हथौड़ियाँ बनाते हैं जो पत्थर की कटिंग, लकड़ी काटने के लिए। ये देखिए छेनियाँ हैं जो पत्थर को तराशने के काम आती हैं, लकड़ी काटने की। ये सारे औजार ये लोहार लोगों के बनाए हुए हैं। हस्तकला उद्योग, ये सब हाथ का बना हुआ सामान है दोस्तों। तो हमारा पुराना जो भारत था उसमें सब कुछ हाथ से ही बनाया जाता था। ये सब हाथ के बने हुए आज भी जैसलमेर में उपलब्ध हैं। इसमें आपको मशीन का बना हुआ कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। ये है गांधी दर्शन, यहाँ पर खादी के कपड़े वगैरह मिलते हैं। हनुमान चौराहे पे आप हलचल देख रहे होंगे। अभी भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं है कि पर्यटक नहीं आ रहे हैं। ये खूबसूरत एक होटल है, देखिए कितना खूबसूरत है, और पीले पत्थर से बनाया गया है इसको। तो इस हनुमान चौराहे पर
रात के 11 बजे तक लगभग हलचल रहती है। और इस होटल को मैं और भी नज़दीक से आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। पूरा काफ़ी अच्छी, ऐसी काफ़ी नई हवेलियाँ बनी हैं जैसलमेर के अंदर, और भी हवेलियाँ हैं, उनको भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा। ये जैसलमेर में हनुमान चौराहे पर बड़ा ही प्रसिद्ध एक दुकान है जिस पर साफ़े मिलते हैं। और तो वो साफ़े वाले हैं भैया। ये क्या रेंज वाली है? ये 250 रुपये की है। ये 250 रुपये की आपने पहनी हुई, वो कितने की है? वो 400 रुपये की है, मल्टी कलर है इसलिए। अच्छा अच्छा। ये रेडीमेड नहीं है, बाय हैंड मेड है, हाथ से बनाए जाते हैं। इसमें कोई मतलब धागा वागा कुछ नहीं, रेडीमेड है। अच्छा। हाथ से बनवाते हैं, चावल के पानी की कट डाल के एकदम टाइट बनाते हैं, तो ये बिखरती नहीं। और तलवारें, ये राजपूती निशानी तलवार, साफा और राजपूती कपड़े इनका साथ है बिल्कुल। और देखिए ये यहाँ के बासिंदे जो साफा पहनते हैं अक्सर, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं साफा पहनने के बाद। ये हमारे राजस्थान के आन बान शान। और एक छोटा सा बच्चा पॉलिश करते हुए स्कूल जाने की उम्र में देखिए काम पर लगा देते हैं माँ बाप, नहीं लगाना चाहिए। और इनको पढ़ा के पढ़ाई ख़राब होती है और बच्चे ज़िंदगी भर के लिए अशिक्षित रह जाते हैं। ये हमारे देश में बड़ी कमी है। खुश हो गया, 5-10 रुपये दिए। और ये देखिए गीता आश्रम रोड काफ़ी व्यस्त है। और ये हमारे जैसलमेर के महारावल साहब के घोड़े हैं। शाम के समय ये अपने घर जा रहे हैं घोड़े, काफ़ी खूबसूरत घोड़े हैं। महारावल चैतन्य राज जी के घोड़े ये। और दोस्तों ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ आपको जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर चूंधी गणेश का। तो मैं एक दिन चूंधी गणेश गया था, तो वहाँ से मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। तो वो दृश्य हैं चूंधी गणेश के। चूंधी गणेश जो मंदिर है वो नदी के बीच में बना हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही श्रद्धालु आते हैं। और ये हमारे हनुमान चौराहे पर हनुमान जी का मंदिर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भी जैसलमेर के बहुत सारे लोग आते हैं। मंदिर के बाहर छोटा सा गाय का बछड़ा दूध पी रहा था। और ये जैसलमेर की कुछ नई हवेलियाँ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आजकल जैसलमेर में बहुत ही नई नई हवेलियाँ, बड़ी ही खूबसूरत हवेलियाँ बन रही हैं। देखिए कितनी खूबसूरत हवेली है ये। हाथ की डिजाइन है, अभी हाल फिलहाल ये 2-3 साल पहले ही बनी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। पुरानी हवेली मैंने एक भी नहीं दिखाई आज आपको। पटवा हवेली, नतमल हवेली, ये सब नई हवेलियां हैं। और ये पीले पत्थर पे जो कार्बन है, ऐसा लगता है पटवा हवेली को भी पीछे छोड़ दिया है इन हवेलियों ने। बहुत ही खूबसूरत हवेली दोस्तों। यही है जैसलमेर की पहचान, आन बान शान, पत्थर का काम। कितनी खूबसूरत हवेली बनाई है, कितना समय लगा होगा इसको बनाने में। ऐसा लगता है हम इसको देखते ही रहे। यही है जैसलमेर, इसीलिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर महीनों तक इसको निहारते रहते हैं। और देखो ये बहुत पुरानी परंपरा, हमारे जैसलमेर के लोग गलियों में सब्जियाँ बेचा करती थी। यहाँ पर घर घर पूछती हैं और ये सब्जी उगाते हैं बड़ा बाग में, वहाँ से लाती हैं, इनके खेत हैं। और ये यहाँ पर घर घर सब्जी पहुँचाते थे, बहुत पुराना। अब आजकल तो सब्जी मंडी भी खुल गई है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा दृश्य जैसलमेर का दिखाया। बड़ा ही खूबसूरत जैसलमेर, आपको ज़रूर पसंद आया होगा।